हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। अंधेरा घना था। आसमान में अमावस्या का चांद कहीं खोया हुआ था और गांव देवपुरा पर एक अजीब सी खामोशी छाई थी। गांव के किनारे शमशान घाट के पास एक विशाल और सदियों पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले उसे भूतिया पीपल कहते थे। उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी थी मानो उसने पाताल लोक को जकड़ रखा हो, और उसकी पत्तियां रात में भी एक अजीब फुसफुसाहट वाली आवाज़ कहती थी, जैसे कोई अदृश्य आत्मा बातें कर रही हो। आज रात गांव के 3 जवान रमेश, सुरेश और मोहन ने एक शर्त लगाई थी। शर्त ये थी कि रात के 12 बजे पीपल के पेड़ के तने पर एक कील ठोक कर वापस आना। डरपोक कही के रमेश ने हंसते हुए कहा, यह सब मन का वहम है, कोई भूत नहीं होता। सुरेश और रमेश हिचकिचाते रहे, पर उनके मर्दानगी साबित करने के जोश में वे मान गए। रात 12 बजते ही तीनों मशाल लेकर पीपल की ओर बढ़े। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा एकदम रुक गई। पीपल की पत्तियां जो अब तक फुसफुसा रही थी, एकदम शांत हो गई। देखो कितनी शांति है, मोहन ने कांपते हुए कहा। रमेश ने अपनी बैग से हथौड़ा और एक मोटी कील निकाली। बस 1 मिनट का काम है, उसने कहा, और तेजी से पेड़ के तने की ओर बढ़ा। रमेश ने आंख बंद की और कील को तने पर रखकर जोर से हथौड़ा मारा। ठक ठक ठक। तीसरी चोट के बाद रमेश को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया है। हथौड़ा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। अरे ये क्या? रमेश ने घबरा कर पीछे मुड़ना चाहा, पर वो हिल नहीं पा रहा था। उसका शरीर पीपल के तने से चिपक गया था। सुरेश और मोहन ने देखा कि रमेश अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा है। उसके चेहरे पर भयानक डर छाया हुआ था। रमेश, क्या हुआ? सुरेश ने चिल्लाया। रमेश ने जवाब देने की कोशिश की, पर उसकी गले से सिर्फ एक किक ही निकली। वो अपने पैरों को हिलाने की कोशिश कर रहा था, पर वो अपने आप को जमीन से बंधा हुआ पा रहा था। अचानक पीपल की पत्तियां से फिर से फुसफुसाहट शुरू हुई, पर इस बार वो फुसफुसाहट नहीं, बल्कि किसी बूढ़ी औरत की धीमी ठंडी हंसी थी। हा 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 हा। हंसी इतनी भयानक थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी मोहन की नजर रमेश की पैरों पर पड़ी। रमेश ने कील को पेड़ में नहीं, बल्कि गलती से अपनी धोती के पल्ले को पेड़ से सटाकर ठोक दिया था। उसे लग रहा था कि कोई उसे पकड़ रहा है, जबकि सच ये था कि वो अपनी धोती के जरिए पेड़ से खुद ही बंध चुका था। लेकिन जब मोहन ने ये देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीपल के तने से एक काली धुंधली आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी और उसने रमेश की और भयानक तरीके से देखना शुरू किया था। वो आकृति धीरे से रमेश के कान के पास आई और एक ठंडी आवाज में बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है जवान, अब तुम यही रहोगे मेरी परछाई बनकर। रमेश के मुंह से चीख निकली, पर वो तुरंत एक दबी हुई कराहट में बदल गई। सुरेश और मोहन ने देखा कि रमेश की आंखों की चमक धीरे धीरे बुझ जा रही थी और उसकी शरीर पीपल के रंग जैसा पीला पड़ रहा है। अगले ही पल उस धुंधले आकृति ने
रमेश को अपने और खींचा। रमेश का शरीर पीपल के तने में समाता चला गया, जैसे कोई गीली मिट्टी में मिल रहा हो। सुरेश और मोहन अपनी जान बचाकर भागे। भागते समय उन्होंने देखा पीपल की पत्तियां फिर से जोर से फुसफुसा रही है, मानो सैकड़ों आवाजें एक साथ हंस रही हो। अगली सुबह गांव वालों को पीपल के तने पर सिर्फ रमेश की धोती का एक फटा हुआ टुकड़ा और एक अधूरी ठोकी हुई कील मिली। आज भी दीपपुरा के लोगों रात 12 बजे के बाद पीपल के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। वे कहते उस पीपल के पेड़ पर अब 4 आत्माएं रहती है और रात में अगर ध्यान से सुना जाए तो रमेश की दबी हुई कराहट पत्तियों की फुसफुसाहट में साफ सुनाई देती है। तो कैसा लगा आपको ये कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू।